हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पैट के वो सारे क्वेश्चन 16/10/2022 को दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए थे। इसको हम चार पार्ट में कवर करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल। इसको चार पार्ट में हम कवर करते हैं। अभी इस वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट पार्ट इसका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके 1 टू 25 तक। ठीक है, ऐसे करते करते इसके चार पार्ट होते हैं और बहुत सारे सेट हम इसके ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे दोस्तों, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है सेट नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन बैंकिंग कंपनी अधिनियम एक्ट 1970 के तहत किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। ठीक है, इसका जो पहला परिणाम था दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, वैश्वीकरण। क्या आएगा? ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के रूप के जनक के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एमएस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे। ठीक है, यह प्रेरित थे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। ठीक है, 19 में आता है दोस्तों, पता ही होगा आपको, बोलने की जो स्वतंत्रता होती है, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके लिए प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विधानमंडल के प्रति। ठीक है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, मुख्य विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। पहला कहता है लिखित और विस्तृत संविधान दोस्तों, ठीक है। एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, द्विसत्रीय सरकार, ये नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वोट के बराबर होते हैं दोस्तों, पता ही होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं आ जाता है ये। ऑप्शन फर्स्ट, 746 वोट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। पहला, बर्निंग ऑफ कोल दोस्तों केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ द पेपर केमिकल रिएक्शन है। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, ये केमिकल रिएक्शन में नहीं आता। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, पायरिया इज डिसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है रोग मसूड़ों का। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लोएम एक उत्तक है। फ्लोएम इज ए टिश्यू फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, ये पाया जाता है ऑप्शन फर्स्ट, प्लांट्स में। कहाँ पे दोस्तों? पौधों में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने सत्र है। पंचायती राज व्यवस्था में है दोस्तों, ऑप्शन सेकंड, 3 सत्र होते हैं। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बिन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा बताना है दोस्तों, सबसे बड़ा बताने का तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो ऊपर की तरफ बड़ा आएगा वो बड़ा होगा। देखो, 13 8 104, 16 7 112, तो ये बड़ा नहीं है। अब इसके 7/8 से करोगे, 8 चौका 32, 320 आएगा, और ये छोटा ही आएगा दोस्तों, तो ये भी नहीं है। अब इससे करोगे दोस्तों, 8 56, 560 आएगा ये।
और 8 से 63 की करोगे दोस्तों 560 से छोटा ही आएगा, तो ये भी बड़ा नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड, 7/8। क्वेश्चन नंबर 14, इसको सोल्व करना है हमें। एक सेकेंड, देखो दोस्तों ये क्या है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ये होता है ए माइनस बी। ठीक है, इस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, और इनटू में आएगी ये टर्म ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? ए माइनस बी बचेगा। तो सीधा करो 6.73 माइनस 4.38, 13 में से 8 गए 5, और 6 में से 3 गए 3, 4 में से 4, 6 में से 4 गए 2, 2.35 आएगा राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट परसेंट ऑफ 19 इज 7.6। तो दोस्तों व्हाट परसेंट ऑफ 19, मान लो x परसेंट है 19 का 7.6, तो 19 चौक 76, तो आएगा 4/10। तो इससे जीरो से जीरो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40%, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 60 एवं 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। 60 और 80 के बीच दोस्तों अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? देखो 61 होगी, 62 नहीं होगी, 63 नहीं होगी, 64 नहीं होगी, 65 नहीं होगी, 66 नहीं होगी, 67 होगी, 67 होगी। ठीक है, फिर उसके बाद 71 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 73, और उसके बाद आएगा 79। इनका औसत बताना है आपको। एक मिडिल नंबर औसत मान लो इनका, मैं मान लेता हूँ इनका औसत क्या है, 71 है। ठीक है, ये 71 से देखो कितना, ये 4 कम लाया, और ये कितना कम लाया दोस्तों, ये 10 कम लेके आया। ये 70 कम से 2 एक्स्ट्रा लाया, और ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया, 8 एक्स्ट्रा लेके आया। तो यहाँ से -14 और 8 और 2 10, 10 दोस्तों, इसका मतलब -4 की कमी है। जो एवरेज होगा तो वो 71 से कितना कम होगा, 4, टोटल संख्या कितनी है 5, 4/5 की वैल्यू क्या होती है 0.8, 71 में से माइनस करेंगे ये तो आएगा 70.2, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, दिस माइनस दिस। ठीक है, इसका रूट करना है, फिर इसका रूट माइनस करना है। एक तो आप डायरेक्ट ही कर लो इसको। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये लगभग देखो 12 का 3 का रूट है दोस्तों, आपको पता है 9 का रूट 3 होता है। ठीक है, 12 का मतलब ये 3.5 के आसपास भी इसको लगाते हो आप, और ये अगर इसको मैं 1 मान लेता हूँ इसका रूट, तो ये 2.5 के आसपास आएगा। ठीक है, 2.5 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है, तो हम कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगर आपको ये नहीं आता करेक्ट, आपको डायरेक्ट निकालना है, तो डायरेक्ट निकालना भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। इसको ऐसे तोड़ो दोस्तों दो पेयर में। अब ये देखो 1204 है दोस्तों, किस किस स्क्वायर से बड़ा है, और दो दो पेयर में तोड़ा, ये दो ऐसे रहने दो, और ये देखो 1204 है जो किस किस स्क्वायर से बड़ा है और किस किस स्क्वायर से छोटा है। तो आपको पता है 1204 है जो 1225 किसका होता है 35 का, 34 के स्क्वायर से बड़ा है, तो छोटा नंबर लेते हैं 34। ठीक है, अब देखो जो रूट में 9 है, तो रूट होने के बाद दोस्तों या तो 3 देगा या 7 देगा। अब ये देखो 1200, ये 34 के स्क्वायर के पास है या 35 के, जो 1204 है ये देखना आपको 34 और 35 के स्क्वायर के बीच में है ये। अब जिसके पास है, ठीक है, वही नंबर लिखेंगे। अब देखो ये 34 के स्क्वायर के पास है, 35 के स्क्वायर के पास है, तो आप कहेंगे 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो ये बड़े नंबर के पास है, तो हम बड़ा नंबर लिख देते हैं। बटे में इसका रूट करेंगे दोस्तों, ये आएगा 2 जीरो आएंगे नीचे, तो 3.47 आएगा। माइनस करोगे, अब इसको भी ऐसे तोड़ो, ये किससे बड़ा है, ये बड़ा है, आपको पता है 11 के स्क्वायर से बड़ा है, 12 के स्क्वायर से छोटा है, तो छोटा नंबर लिख दो 11। अब अगर 4 है लास्ट में, रूट होने के बाद या तो 2 देगा, ये रूट के अंदर 4 है तो रूट होने के बाद 2 देगा या 8 देगा। जैसे 64 का रूट करते हो 8 आता है, 4 का रूट करते हो 2 आता है। अब देखना है कि यहाँ 8 लिखना है 2 लिखना है। अब देखो कि ये नंबर है जो 125,
11 के स्क्वायर के पास है या 12 के स्क्वायर के पास है, मतलब कि ये पास है 11 के स्क्वायर, छोटे नंबर के पास है, तो छोटा नंबर लिख दो यहाँ पे। और बटे में 2 जीरो आएंगे रूट होने के बाद, जैसे 10 की पावर 4, तो रूट होने के बाद 2 पाएंगी, तो 1.2 माइनस करेंगे 1.12 इसमें से। ठीक है, तो इसमें से माइनस करोगे दोस्तों 37 में से, 47 में से 12 गए 35 आएगा, और ये आएगा 3 माइनस 1 2, 2.35 ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ट्रिक भी मैंने बता दी कैसे करते हैं, ठीक है, वैसे डायरेक्टली भी आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी। कार बैटरी में दोस्तों कौन सा एसिड यूज होता है, तो ध्यान रखना है ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि H2SO4। क्वेश्चन नंबर 19, श्वेत और स्वेद का अर्थ है। श्वेत का अर्थ है दोस्तों आपको पता होता है सफेद होता है, ठीक है, और स्वेद का अर्थ होता है जो पसीना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सफेद और पसीना। क्वेश्चन नंबर 20, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है मतलब कि सब कुछ नष्ट हो जाना। क्वेश्चन नंबर 21, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल का पर्यायवाची शब्द होता है पवन। किस क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पवन होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त का विलोम शब्द है। गुप्त का विलोम शब्द है, तो दोस्तों गुप्त का उल्टा क्या होगा, प्रकट होना कोई चीज। गुप्त मैंने गुप्त हो जाना, ठीक है, छुप जाना। प्रकट मतलब कि जो सामने आ जाए, रिवील होना इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। सद्भावना का संधि विच्छेद आपको करना है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, क्यों, सह तय ये है पॉइंट नीचे। सद्भावना, सत प्लस भावना, तो क्या बनेगा, सद्भावना बनेगा, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सत प्लस भावना। दोस्तों ये थे, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि अब पैसेज आ गया, उसको पढ़ना पड़ेगा। हम 25 क्वेश्चन ही रखते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 26 24 से लेके 50 तक कवर कर देंगे, क्योंकि अब पैसेज में पढ़ेंगे तो फिर ये लंबी वीडियो हो जाएगी आपके लिए, ठीक है, तो आपको ताकि बोरिंग भी ना हो और आपका जो कंटेंट है वो भी कवर हो जाए, आपकी तैयारी भी चलती रहे साथ ही साथ, तो उस तरह से हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इससे पहले दोस्तों बहुत सारे सेट हम यूपी पैट के कर चुके हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। अभी यूपी पैट को ज़्यादा साल नहीं हुए, इस करके आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको पैटर्न पता लगना जरूरी है यूपी पैट का। आप कभी सोचो कि दोस्तों एसएससी से हटके क्वेश्चन होते हैं, अलग पैटर्न आपको कुछ मिलेगा यूपी पैटर्न में, तो उस हिसाब से आप तैयारी करिए। ये डायरेक्टली तैयारी करिए आप, कि जैसे एग्जाम में आता है वैसे आप पढ़ के जाइए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा सोच रहे हैं कि मैं एसएससी का पढ़ लूँ, उसका पढ़ लूँ, रेलवे का पढ़ लूँ। आप हर एग्जाम की थोड़ा थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो आप उस हिसाब से यूपी पैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाइए। उसके बाद अपने कंटेंट में वही चीज़ें रिवाइज कीजिए जो यूपी पैट में जिसकी वेटेज ज़्यादा है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।